नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अंशिका एकेडमी में। आज हम लोग बात करेंगे मध्य प्रदेश महिला पर्यवेक्षक भर्ती 2023 के अंदर रीजनिंग के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। रीजनिंग के अंदर कौन सा टॉपिक है आज हमारा? कोडिंग डिकोडिंग, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर आधारित ये क्लास आपकी रहेगी, जिसको क्लास नंबर आज 1 है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वैकेंसी तो अभी तक आई नहीं है, लेकिन फिर भी हमको तैयारी करनी है, क्योंकि वैकेंसी इस वीक में नहीं तो नेक्स्ट वीक में आपकी वैकेंसी आनी ही है, ये आपका कंफर्म है। तो आप ये बिल्कुल भी वेट ना करें कि वैकेंसी आएगी उसके बाद फॉर्म भरेंगे फिर तैयारी करेंगे, क्योंकि तब तक समय निकल चुका होता है। आपको पता है कि 2017 में भी वैकेंसी आई थी, तो उसमें इतना आपको टाइम नहीं मिला था, क्योंकि 40 दिन का तो खुला आपको टाइम मिला था। उसके अंदर आप कब तैयारी करोगे और कब सिलेक्शन आपके हाथ में होगा, क्योंकि ये तो आपको पता ही है कि ये फॉर्म सिर्फ महिला कैंडिडेट ही भर सकती है। तो आपके लिए ये बहुत अच्छी न्यूज है, क्योंकि इसके अंदर कॉम्पिटिशन आपका बहुत कम होने वाला है। तो चलिए अपन सीधे क्वेश्चंस पर आ जाते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें हम देखते हैं कि कोड भाषा में स्टूडेंट को क्या लिखा जाता है, ये लिखा जाता है। तो उसी कोड भाषा में सोर्स को क्या लिखा जाएगा, ये आपको बताना। देखो, स्टूडेंट बनाना, आप लिखिए पहले स्टूडेंट। स्टूडेंट से क्या बना है अपना? स्टूडेंट से बना है TUVEFO और U। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये बना कैसे। इसमें अगर +1 करते हैं तो T आ जाएगा, इसमें भी +1 करते हैं तो U आ जाएगा, इसमें भी +1 और +1, यानी कि +1 की सीरीज यहाँ पर चल रही है। तो सोर्स को कैसे लिखेंगे? देखो, TPV 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 और TPV, यहाँ पर ये बिल्कुल सेम है। तो आप पीछे से चलिए। E से क्या बनेगा? F बनेगा, F इन तीनों में है, ये आपका आंसर कट हो गया। C से क्या बनेगा? D बनेगा, D इन दोनों में है, ये भी गया। अब R से क्या बनेगा? S बनेगा, और S सिर्फ इसमें है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि TPVSDF। बहुत आसान क्वेश्चन था। चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, यदि किसी सांकेतिक भाषा में गोल को HPBM लिखा जाता है तो पोस्ट कोशीय भाषा में क्या लिखा जाएगा? देखो, सबसे पहले तो आपको देखना ये है कि गोल से ये कैरेक्टर कैसे बने। गोल से बना HPBM, ठीक है। यहाँ पर अब देख लेते हैं कि बना कैसे। G से बना H, ठीक है, G से बना H, यानी कि यहाँ पर क्या +1, G के बाद आता है H। O से बना P, यहाँ पर भी +1, A से बना B +1 और L से बना M, यानी कि ये इसमें भी +1 है। तो बहुत आसान है कि आपको पोस्ट से क्या बनेगा, आप आराम से बता सकते हैं। पोस्ट से बनेगा P से बनेगा Q, O से बनेगा P, S से बनेगा T और T से बनेगा U, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 QPTV इसका सही आंसर हो जाएगा, है ना। चलो अगले प्रश्न पर आते हैं। किसी कोड भाषा में C बराबर 3 है। C बराबर कितना है? C बराबर 3 है। देखो, C बराबर 3 है और फियर का कोड 30 है, यानी कि फियर बराबर कितना है? 30 है ना। फियर बराबर 30 है। तो आपको हेयर के बारे में बताना कि HAIR बराबर क्या होगा। देखो, सबसे पहले देख लेते हैं कि फियर C बराबर 3 है तो फियर से 30 कैसा आया। देखो, यहाँ पर आपको नंबरिंग करनी है। तो F कितने नंबर पर आता है? F आता है 6 नंबर पर, 6 प्लस E आता है 5 नंबर पर, A आता है 1 नंबर पर और R आता है 18 नंबर पर। तो इसको जोड़ते तो कितने होते हैं? 18 19, ये बनता है 30। यहाँ पर यानी कि इसका 30, तो ये ऐसा आ रहा है। तो यहाँ पर भी हेयर को देख लीजिए। अब हेयर को देखते हैं कि हेयर से कैसा आएगा। देखो, HAIR, ठीक है। अब बताओ एज कितने नंबर पर आता है? 8 + 1 + 9 + 18, तो ये कितना होगा? 8 और 1 9 36, है ना, यानी कि 36। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 36। अब आप ये देख रहे होंगे कि ये कैसे पता किया। तो देखो, इसकी सबसे आसान ट्रिक क्या है, वो आपको ध्यान रखना है कि नंबरिंग आप कैसे ध्यान रखोगे। देखो, आपको ध्यान रखना है ये वाली ट्रिक। अब 5 का पहाड़ आपने देखा ही होगा, 5 10 15 20 और 25, ये आपको ध्यान रखना है नंबरिंग की। इससे आप आसानी से अपना नंबर पता कर सकते हैं कि ई कितने पे आता है? 5। अब यहाँ पर अगर ये आपको याद हो जाएगा तो आप क्या करोगे, इसके आसपास की डिजिट आप आराम से पता कर सकते हो। इसके बीच के गैप में कितना है? 4 4 का। इससे भी और इजी बता सकता हूँ। देखो, सिफ्लोरक्स आप याद रखना, सिफ्लोरक्स, ये 3 3 के गैप में गिन लो आप इसको, है ना। 3 6 3 9 12 15 18 और 21, बस इतना आसान हो जाएगा, ये याद रखना, है ना। चलिए अगले प्रश्न पर देखते हैं। तो गोल्ड को IQNF के रूप में लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में विंड को कैसे लिखा जाएगा, ये आपको बताना है। देखो, गोल्ड से क्या बना?
GOLD, गोल्ड से बना IQN और F। अब देखते हैं कि ये कैसे बनता है। देखो G के बाद HI यानी कि +2, O के बाद PQ ये भी +2, L के बाद MN +2, D के बाद EF +2। बस आसान है। देखो विंड से क्या बनेगा बताओ, विंड से बनेगा देखो W का है, W से क्या बनेगा, W के बाद क्या आएगा, W के अंदर 2 जोड़ेंगे तो बताओ फटाफट से क्या आएगा, Y। ठीक है, Y यहाँ पर किस में है, सिर्फ एक में है, W, X और Y, इसमें प्लस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा Y, और Y सिर्फ इस एक ऑप्शन में ही है, तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए। इसको पूरा भी सोल्व करके देख सकते हैं। I के बाद क्या आ जाएगा, K, N के बाद क्या आएगा, P, D के बाद क्या आएगा, F, Y, K, P, F, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। अगले प्रश्न पर आते देखो, यदि किसी सांकेतिक भाषा में रिपीट को SDQDBS लिखा जाता है तो सोर्स को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। देखो सबसे पहले तो आप ये लिख लो, रिपीट यहां से लिखो, रिपीट से बना है SDQDB और S। ठीक है, अब देखो आर्स में एक जोड़ेंगे तो S, D में इधर माइनस करेंगे तो E, P से Q, D से E, A से B और S से T। एक कम एक ज्यादा, एक कम एक ज्यादा, यानी कि -1 +1 चल रहा है। ठीक है, -1 +1 चल रहा है, तो अब आपके लिए इजी हो गया। अब देखो सोर्स के बारे में देखते हैं, SOURC और E। अब सोर्स को देखो, S से क्या बनेगा, T। ठीक है, S से बनेगा T, O से क्या बनेगा, N, N में अगर -1 करेंगे तो NOUVQ और R। ठीक है, देखो TNVQ इसमें भी है और इसमें भी है, ये दो तो गए आपके, ऑप्शन नंबर फर्स्ट और फोर्थ बचता है। C से क्या बनेगा, D बनेगा, और D से क्या बनेगा, E बनेगा, D और D, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, देखो ये है आपके 2017 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर आधारित प्रश्न है। ये पिछली परीक्षा में ये पूछा गया, 2017 में आपकी हुई थी। अब देखो ऐसे प्रश्न को अगर अक्सर करना पड़े तो आपको क्या करना पड़ेगा, देखो लेटर गिन लो सबसे पहले तो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 तो ये लेटर हो रहे हैं। ठीक है, अब स्पेस कितने हैं, 1 2 3 4 और 5, 11 और 5 कितने होते हैं, 16, यानी कि 16 होते हैं। अगर यहाँ से देखो सबसे पहले आपको बनाना है पेयर, अगर पेयर बनाते हैं तो 16 के कितने पेयर बन जाएंगे, 4 बन जाएंगे, या ऑप्शन ठीक है, हाँ 4 बन जाएंगे, यानी 4 के पेयर बने हैं। ये एक पेयर हो गया, ये एक पेयर हो गया, यहाँ पर एक पेयर हो गया और यहाँ पर एक पेयर हो गया। अब आप इसको ध्यान से देखेंगे तो देखो दूसरे पेयर और तीसरे पेयर को आप ध्यान से देखिए कि स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है, बी और बी से हो रही है। ठीक है, अगर यहाँ से बी से हो रही है तो मैं यहाँ पर बी लिख सकता हूँ क्या, एक बार लिख के देख लेते हैं। देखो ऑप्शन में चलता है, बी इन तीनों में है। ठीक है, बी ए और वापस क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, बी और बी इन दो में है, ये दो गए, बी ए बी, बी ए बी, बी। ठीक है, तो यहां पर ये भी बी आएगा, बी ए बी, वापस बी ए और बी, तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। नहीं, यहां पर देखो, यहां पर अलग ऑप्शन है और यहां पर अलग ऑप्शन है। नहीं नहीं, बिल्कुल सही है, देखो आपको समझा देता हूँ, करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। देखो यहां पर आ जाएगा बी, या बी ए और बी, बी ए और वापस बी, बी ए बी, बी ए बी, यानी कि बी ए बी, बी ए बी, बी ए बी और बी ए बी, यानी कि बी बी ए बी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी बी ए और बी, बी बी ए और बी ऑप्शन नंबर अपना 3 करेक्ट हो जाएगा, है ना। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, यदि किसी सांकेतिक भाषा पे न्यूज़पेपर को क्या लिखा जाता है, ये लिखा जाता है। देखो सबसे पहले अपन देख लेते हैं न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर को यहाँ लिखो। अब इससे ये कैसे बना, अब आपको देखना, देखो इन चार को देखो, न्यूज और ये न्यूज, यानी कि इसको इस क्रम में लिखा है।
इसको ऐसे उल्टा लिख दिया है ना, इसको उल्टा लिखता है तो क्या बनता है एस डब्ल्यू ई और एन, क्या यही बन रहा है एस डब्ल्यू ई एन। अब वापस इसको छोड़ के अगर मैं इन चार को देखता हूं तो क्या बनेगा आर ई पी और ए, बिल्कुल सही है। और बीच का एज इट इज लिख दिया, मतलब चार कैरेक्टर इधर से लिए चार इधर से लिए और बीच का एज इट इज लिख दिया। तो अब इंस्पेक्टर को कैसे बनेगा, देखो चार ये गए चार ये गए, बीच में आएगा ई, अब बीच में इन तीन क्या आ रहा है, ये ऑप्शन तो हमारा कट हो गया। ठीक है, अब देखो यहां से इसको देखते हैं कि आई एन एस पी से क्या हो जाएगा पी एस एन और आई, पी एस एन और आई। ठीक है, उसके बाद क्या आ जाएगा ई बचेगा और फिर क्या है आर ओ टी और सी, ये अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा पी एस एन आई आर ओ टी सी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। यदि किसी सांकेतिक भाषा में चेयर को ये लिखा जाता है तो ऑडिट को क्या लिखा जाएगा, देखो चेयर है, अब चेयर से क्या बना ई जी सी और एच टी है ना, ई जी सी एच और टी। ठीक है, सी एच और टी। अब देखो यहां से क्या बना सी से डी और ई +2, एच और जी +1, ए बी सी एच और नहीं इसमें कोई अलग अलग ट्रिक लग रही है, देखो इससे यहाँ पर अपना नहीं हो रहा है। तो देखो सी से डी और ई ऐसे गया, जी से एच गया, ए से बी और सी, एच से आई गया, आर से आर और एस और टी, +2 -1 +2 -1 +2 -1। तो ऑडिट क्या आएगा, देखो ए यू डी आई टी। अब इसमें +2 करेंगे तो ए से बी से सी हो जाएगा। ठीक है, टी से क्या बनेगा यू, डी ई और एफ हो जाएगा, एच से क्या बनेगा आई और सी, सी टी एफ एच सी, सी टी एफ एच सी, सी टी एफ एच सी, वी आ रहा है टी है ना, सॉरी ऑडिट में मैंने क्या लिख दिया यहाँ पर ए लिख दिया है ना, ए नहीं है यहाँ पर टी है, तो यह बनेगा टी से आएगा वी। ठीक है, सी टी एफ एच वी, सी टी एफ एच वी, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, यदि किसी सांकेतिक भाषा में बेसिक को है ना बी ए एस आई सी को क्या लिखा जाता है डी डी यू एल और ई, तो उसी भाषा में लीडर को क्या लिखा जाएगा। देखो अब ये आपको ध्यान रखना है कि ये बना कैसे। ठीक है, बी से सी और डी, बी से सी और डी, ए से बी सी डी, एस से टी और यू, आई से जे के और एल, सी से डी और ए, +2 +3 +2 +3 और +2। तो अब यहाँ पर देखो लीडर के बारे में देख लेते हैं, एल ई ए डी ई और आर। अब एल में +2 जोड़ेंगे तो एल एम और एन। ठीक है, यहां से हो जाएगा। ई में क्या जोड़ेंगे +3, ई एफ जी और एच आपका यहाँ पर आ जाएगा। अब देखो ए से क्या हो जाएगा सी और इसमें +2 आपको वापस +2 हो गया, +3 करना है ना आपको, तो +3 में क्या आ जाएगा डी से आ जाएगा जी, ई से आ जाएगा जी और आर से आ जाएगा यू। तो यहाँ पर हमारा क्या है एन एच सी जी यू, एन एच सी जी जी यू, ऑप्शन नंबर 2 ये अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो देखो ये थे आज के हमारे 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। ऐसे ही रोज हम सीरीज लेके आएंगे कि जहां पर आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने को मिलेगी रीजनिंग पर। आज थे कोडिंग डिकोडिंग के, कल मैं कोशिश करूंगा कि आपके लिए ज्यादा क्वेश्चंस लेके आऊं, तो लगभग आपके क्वेश्चंस रहेंगे 15 से 20 क्वेश्चंस, है ना। ये आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और अच्छी लगी हो तो लोगों को आप शेयर भी करें, अपने सहेलियों को। मित्रों को तो नहीं कहूंगा क्योंकि मित्र तो आपके है नहीं, क्योंकि फॉर्म सिर्फ आपकी फीमेल ही भरेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।